गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे हम अपनी एक्सरसाइज 4B को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे थे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x। पहले हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। फ्रॉम यू ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फिर हमें y की वैल्यू पता करनी है जब x की वैल्यू 2 हो और x की वैल्यू -2। देखिए ग्राफ कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू 3x है तो हम x की कोई भी वैल्यू डालेंगे। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जो चाहें वो वैल्यू डाल दें। हम वैल्यू ऐसे डालते हैं कि हमारे ग्राफ में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू ना आए। सो हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 0 मीनिंग इज 0। x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 मीनिंग इज 3। x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6। x की वैल्यू का हम -1 डालेंगे तो y की वैल्यू जाएगी -3। ये जो हमने वैल्यूज डाली हैं कि x की वैल्यू डालने पे 0 था तो y 0 आया था, 1 था तो 3 आया, ये हमने इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमने एक एक्सिस बनाएंगे। बनाने के बाद पहले वैल्यू 0 0 ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, कटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। फिर आपको लेनी है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो आप x की वैल्यू 1 पे जाएंगे और 1 के सामने कितना उठेंगे, 3 तक उठेंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी 3 हो गई। फिर दूसरी वैल्यू है 2 और 6 तो x पे 2 तक जाएंगे, x पे 2 तक जाएंगे, 2 से ये वैल्यू ऊपर तक उठाएंगे और कहाँ तक लेंगे, 3 तक, 3 के सामने तक लेंगे, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए 2 और 6 है, सॉरी, तो 2 से उठेंगे ऊपर, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे और इधर से भी 6 से लाइन को मिलाएंगे तो एक वैल्यू आपकी ये हो गई। नेक्स्ट वैल्यू है -1 और -3 तो x की वैल्यू -1 इधर होगी और 3 है तो यानी नीचे लेंगे तो 1 से कहाँ तक जाएंगे, -3 तक जाएंगे। इस लाइन को जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे सारे पॉइंट्स को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब आपको आंसर्स देने हैं। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 होगी। देखिए x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये 2 से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए ठीक है, तो ये कहाँ पे मिल रही है, y पे 6 में मिल रही है इसलिए 6 हो गई। x की वैल्यू -2 है, देखिए -2 ये है, -2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप नीचे तक, ठीक है। तो जब आप वैल्यू नीचे तक ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ पे मिल रही है, -6 में मिल रही है, इसलिए y की वैल्यू -6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए आपको एक ड्रॉ करना है ग्राफ और ये आपको इक्वेशन दी है, ठीक है। तो पहले x इज इक्वल टू हमने इसको इक्वेशन को लिख लिया, ठीक है, 2y और 3 0 के उस साइड ले गए, इक्वल साइन के अदर साइड ले गए तो ये 3 पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब हम y की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू 0 है तो x की कितनी हो गई, 3 - 2 इंटू 0 यानी ये तो 0 हो गया, 3 हो गई। y की 1 डालेंगे तो 3 - 2 इंटू 1 यानी 3 - 2 y की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे y की वैल्यू -1 डालेंगे तो x वैल्यू 5 मिलेगी। तो ये आपको टेबल मिल गई। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। देखिए y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 3,0 यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। फिर x की 1 लेनी है और y की 1, तो 1 के सामने उधर से 1 के सामने उठेंगे तो 1 1 हो गया। फिर x की वैल्यू लेनी है आपको 5 और y की वैल्यू नीचे आएगी -5, इनको जोड़ेंगे एक लाइन बन गई। अब आपको आंसर्स देने थे। अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए x की वैल्यू 5 तो क्या करेंगे, 5 पे जाएंगे, ठीक है, x की वैल्यू आपकी 5 है, ये जाएंगे 5 पे, तो ये कहाँ मीट कर रहा है, -1 पे, तो आंसर हो गया आपका -1। अब x की वैल्यू -5 है तो -5 से ऊपर उठाएंगे, ठीक है, और देखेंगे वो कहाँ पे मीट कर रहा है। देखिए बेटा जब आप x की वैल्यू -5 होगी तो -5 से ऊपर देखेंगे और इधर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये कहाँ मीट कर रहा है, 4 पे। तो जब x की वैल्यू 5 होगी, -5 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस
एंड फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 4 and value of x when y is equal to 3. तो आपको ये क्वेश्चन दी है, ठीक है। हम माइनस का 3y उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, 2 डिवाइड में ले गए, ये x की वैल्यू निकल आई। अब हम y की वैल्यू डालेंगे, अपने हिसाब से डालेंगे y की वैल्यू, इस हिसाब से डालेंगे कि हमारी सॉल्व करके x की वैल्यू फुल नंबर में आए। हम डेसिमल में वैल्यूज को नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 5 + 3 है, हमने वैल्यू 1 डाली है तो 5 + 3 8/2 4 मिल गई। हमने y की वैल्यू -1 डाली है तो हमें मिली 1, हमने 3 डाली तो 5 + 3 × 3 यानी 9 + 5 = 14/2, तो हमें वैल्यू मिल गई 7। हमने ये वैल्यू निकाली है। कोई ज़रूरी नहीं है हम ये 2 निकाल कर भी ग्राफ बना सकते थे, ठीक है। अब देखिए इनको हम ड्रॉ करेंगे। पहले हमने अपना एक्सिस बना दिया, एक्सिस बनाने के बाद में x की वैल्यू हमें लेनी है 4, ले ली 4 हमने, 4 के सामने, और हमें y की लेनी है 1, तो 4 से ऊपर लाइन उठाएंगे y = 1 तक, 1 पॉइंट हो गया। फिर हमें लेनी है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 1 ये हो गई, -1 नीचे आएगा, ये पॉइंट हो गया। फिर हमें लेनी है x की वैल्यू 7, ये पॉइंट हुआ, y की लेनी है 3, तो ऊपर 3 तक जाएंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब हमें पता करनी थी आंसर्स। x की वैल्यू 4 होगी तो y की कितनी होगी, देखिए x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कहाँ मिल रही है, ये देखिए 1 पे मिल रही है, तो आंसर 1 हो गया। फिर नेक्स्ट है y = 3 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखिए y = 3 ये है, ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन, इस लाइन का आपको ग्राफ बनाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, जहाँ पे एक्स एक्सिस का ग्राफ मीट करता है उसके आपको पॉइंट्स लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस। यहाँ से y की वैल्यू लिख ली हमने, इसको इधर ले गए। अब हम x की वैल्यू डालेंगे, हमको y की वैल्यू मिलती जाएगी। x की वैल्यू हमने 0 डाली तो y की वैल्यू 6 मिल गई। हमने 1 डाली तो y की वैल्यू मिल गई हमें 6 - 21 यानी 4 मिल गई। ऐसे ही हमने अदर्स वैल्यू डालकर ये एक टेबल बना ली। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। पहले हमने अपना एक्सिस बनाया, एक्सिस बनाने के बाद x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6, तो 0 से x की वैल्यू 0 हो गई और y की 6, ये पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू 1 है, 1 से उठाएंगे ऊपर, और y की वैल्यू कितनी है, 4, ये पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, ये पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू है आपकी -1 और y की वैल्यू है आपकी 8, तो ये हो गया -1 और कहाँ तक जाएंगे, 8 तक। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वही ये लाइन बन गई। अब ये कहाँ मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे यहाँ मिल रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0। सो योर आंसर विल बी 3,0। अब आपका 6th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है और पता करना है कि y एक्सिस पे जहाँ मीट करता है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। देखिए क्या करेंगे, आप ये इक्वेशन थी, ठीक है, ड्रॉ करना है हमें ग्राफ को। इक्वेशन ये है, ठीक है, यहाँ से हम 3x ले गए, 2 डिवाइड में ले गए, ये y की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। x वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। 2 डालेंगे, 6 - 3 × 6, 0 हो जाएगा, अपॉन 2 इज 0। x की वैल्यू 4 डालेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल रही है -3। ये हमने टेबल बना ली, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने पहले एक्सिस बना लिया। अब हमारी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 0 हो गई है और y की वैल्यू 3 हो गई ये। फिर आपको लेना है x की वैल्यू 2, ये हो गई, y की 0, ये हो गई। हम इससे भी सिर्फ ग्राफ बना सकते थे। अब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी हो गई, -3, ये पॉइंट हो गया, इसको आपने जोड़ दिया। अब x एक्सिस पे ये कहाँ मिलती है, x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो गया आपका आंसर।